सम्मानित अध्यक्ष चौधरी कीर्ति सिंह जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य किसान अली एडवोकेट जी, कुशल संचालन करे पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री अरविंद, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, सबसे पहले तो ये मालाएं मैं परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को आप सबकी ओर से उनके चरणों में अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। आप पूज्य पिताजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, क्योंकि जो सम्मान मान इस क्षेत्र का देश प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर उन्होंने किया, आपका सर्व समाज का जो भी है उनसे जुड़ गया, तो सिर्फ उन्होंने अपने आप को चौधरी यशपाल सिंह कहा। चौधरी यशपाल सिंह परिवार का मतलब, चौधरी परिवार का मतलब है जो सर्व समाज के उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो चौधरी परिवार है। विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, एक इलेक्शन हार तो ही दोबारा किसी का चेहरा देखता नहीं, डटे खड़े। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, हम बड़े नहीं हुए फिर भी बड़े हैं, जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं, तो वो आप लोगों की बदौलत है। और बुरे वक्त में गैरों में अपनों की और अपनों में गैरों की पहचान होती है। जो सम्मान आप लोगों को हमें विमान में बुलाया गया, वो फैसला आप लोगों ने सुपुर्द किया था उस पंचायत में, वो आप लोगों को बुलाया गया, वो पूज्य पिताजी के नाम को, जिन्होंने आपका नाम ऊंचाई पर पहुंचाया, वो उनकी वजह से प्रतीक मात्र है हम तो। अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हमें आखिर में आके किस चीज में झोंक दिया जाए? हिंदू मुस्लिम में। आखिर हम अपने बच्चों का भविष्य केवल इसी में ही देखते रहेंगे? क्या इतनी जमीन बची हुई है हमारे पास कि गुजारा सबका हो जाएगा? हमने विकास कर दिया, विकसित भारत का नारा दे रहे, 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री में कहें हम दे रहे, 13 रुपए का राशन, जो पहले है 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल यूपीए की सरकार में मिला करता था, इन्होंने बीच में रख दिया, फ्री कर दिया जब चुनाव हुए। उस 13 रुपए के ऊपर हम जाएंगे क्या? हम ये भी देखेंगे कि उस वक्त 1 किलो चीनी भी मिली थी और एक कार्ड पर 2 लीटर मिट्टी का तेल भी मिला था। वो चीज तो हटा दी। क्या हम जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से गुलाम किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्या हम उसी गुलामी की तरफ जा रहे हैं? कि आखिर में हमें वही झुंझुना पकड़ा दें? कितना पैसा खर्च हो एमए, बीकॉम या एमटेक, बीटेक वगैरह जो भी है, टेक्निकल कोर्स करने के लिए भी हम खाली डिग्री लेके जाओ, बीए की या बीकॉम की, उससे नहीं गया टेक्निकल कोर्स आपने क्या किया, उसमें कितना खर्च होता होगा? भर्तियां निकले या कैंसिल हो जा, कितने बच्चों की उम्र बाहर होगी? आखिर में हम इसी चीज पे डालते रहे। उन्होंने हमें मजबूर समझ लिया। आज ये वक्त है कि उनकी मजबूरी का जवाब ऐसे ढंग से दो जिस नारे को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने सोचा इतना आसान होगी, भाई मुसलमान भी होंगे तो जीत जाओगे, कहाँ देंगे वोट, आखिर में आगे नहीं देंगे। इस मजबूरी को हटाओ और ये मौका है, यही वो एक मौका है जिसके जरिए हटा सकते हो कि नहीं हम ऐसा करना भी जानते हैं। पड़ोस में है, भाईचारा है, जेरे का दूध लेगा, लेकिन भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि मैं मजबूर हो जाऊं।
बेटे को सबक सिखाने के लिए थोड़ा हंटर भी चलाना पड़ेगा या नहीं चलाना पड़ेगा? तो इस सबक सिखाने का भी मौका है। उसका क्या करेंगे हम? राजनीति में क्या मतलब है भाई ऐसे का जो कुछ समझे ही ना? तो अहंकार और गुरूर किस कदर आ गया, ये तोड़ने का वक्त है। हम तो पारामर्शी हैं, हम तो सुख दुख में हैं, जहां भी है हमेशा से चले आ रहे पिताजी के टाइम से। तो बताओ है, कहीं पर कोशिश करें हर जगह पहुंचने की। अब पूरा जिला है और जिले से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो आप लोग सब पूज्य पिताजी को का सम्मान तो करते हो, करो या नहीं करो? अपनी नाक मानो उसे नहीं मानो, जो सर्व समाज के हैं सब मानने, इस क्षेत्र में मानने, तो क्या उस नाक को बचाने में सहयोग नहीं करने दे आप लोग? बताओ आप लोग आगे उसी डब्बे में चलेंगे हम? कब तक चलेंगे? बताओ कब तक चलेंगे? नहीं, कदी के चक्कर में क्यों पड़े? ये वेगा कोरोना रात करा जी, कदी के चक्कर में क्यों पड़े? ये मौका है, इसका बेहतरीन मौका नहीं है। और भाई अगले सोमवार को कर लेंगे, सामने तो अगले साल भी होगा। इसका बेहतरीन मौका नहीं है। आग बन जा सोना बनने का टाइम आया, अगर रांग ही बन जा फिर वो रांग बन जा। तो जो बात वहां पे हुई मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। श्रीमद् भगवत गीता वैसे ही नहीं भेंट गई उन्हें आपकी तरफ से, समझ गए होंगे सारी बात हैं? तो भाई मेरा ज्यादा भाषण तो मैं बहुत दे दूंगा, योजनाएं भी बहुत गिनवा दूंगा, किसानों के लिए क्या हो रहा है, मजदूरों के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, विशेष रूप से जो वक्त गुजर है, क्या कह देंगे? कोई तो कह देगा अजी छोटी जनता जाए यही दिखी जा रही, कोई कह देगा अगर ये जो गरीब लोग हैं यही दिखे जा रहे। भाई तुम तो लिखट दो पहले अपने आप को, उनको क्यों दोष दो? तुम देखो, तुम बताओ अपने आप को पहले। लाठी अपने घर में तुम घुमाओ पहले, उनको दोष ना दो। वे तो तुम्हें चौधरी के हैं, नंबरदार के हैं, तो क्या हम कहलाने लायक हैं? 19% है में, 14% पूरे देश में, 19% ये हैं यहाँ पे हैं, ये बैठे आगे इधर। तो डरा दिया हमें। मैं जिसको छोटी जनता कहें, छोटी थोड़ी है, पैसे में ही तो कमजोर हो सके, लेकिन है तो किसान का रूप ही। अगर खेत में मजदूरी करें तो किसान का रूप है। हमारे में भी तो मजदूरी करने लगे, हाड़ी नौकर भी लगने लगे नहीं लगने लगे। तो वो समय कहाँ रह गया? तो जब सुरक्षा और संरक्षण आप लोगों का ऊपर भरोसा विश्वास है उन्हें, और जब आप ही बिल में घुस जाओगे तो भाई उनकी क्या कथा है? उनके ऊपर ना छोड़ो, आगे तो चलते उनके ऊपर पहले तुम लिख लो। वे तो निकलाए हैं। आप लोग सक्षम हो, ये तेंदुआ बाघ आवे और घूम रहा, लाठी लेके सारे खड़े हो जाओ। इतने वन विभाग आवे या वो आवे, इतने तो तुम घेर दो नहीं तो थारे भरोसे तो है सब कुछ। तो
आप लोग उनका सम्मान, जो और बिरादरी है उन्हें छोटी है वो ना कहो, वो भी हमारी ही है, कोई कमी नहीं है। इतना हो सकेगा किसी पर रुपया फालतू है, किसी पर कम है। तो भाई एक कदम बढ़ के आप उनका सम्मान करोगे और बिरादरी का, वे 2 कदम बढ़ के आपका सम्मान करेंगे। आप भीतर से निकलोगे, वे आपके पीछे पीछे पहले में निकलने को तैयार है। जब उनसे प्यार से सम्मान से उनके दुख में, उनके दुख को अपना दुख समझो, उनकी पीड़ा को अपना पीड़ा समझो, उनके हितों की, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ो, तब आप चौधरी कहलाओगे। हम भी चौधरी कहलाओगे। चौधरी कोई वैसे ही थोड़ा ही बनाया जा, जैसे पूज्य पिताजी ने किया। तो मैं तो यही अपील करने के लिए आया, योजनाएं बहुत गिना सकूं, महंगाई रसोई की हो या खेती किसानी की हो, हमारे सामने है। लोकसभा के चुनाव के बाद 17% मोबाइल पर बात करना, वो और महंगा हो जाएगा और आपको झुंझुना देते रहेंगे। इस चक्कर में सारा गुम हो जाएगा। झटका देने का टाइम है, और जोर का झटका, धीरे से साइकिल का बटन का निशान दबा दो, ये क्लिक करना पड़ेगा। जिस तरह मोटर में, उस स्टार्टर में ट्यूबवेल के थोड़ा सा दबाना पड़ेगा और वो पानी निकलेगा दबा के पूरा। इस तरह वो काट दो 19 अप्रैल को साइकिल पर। तो भाई चेहरे गांव से अगर बात में दम है, एक तो भरोसा हो गया होगा, विश्वास हो गया होगा कि बिना बने आप लोगों के बल पे दम दिखाया जा सके, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हैं? कहाँ हो आप जिले में? उपस्थिति है कोई जिले में धरी? जब विपक्ष मजबूत होगा तो जो हमसे सरकार में बैठे हुए हैं नहीं आप लोगों की, उनकी भी कदर होगी। नहीं तो एक राज्य मंत्री दे रखा छोटा सा, आइंदा जाटो तो सीख लो, ये बैठे इनका प्रेरणा ले लो, छीनना सीखो, इनका जड़ों नहीं, इनका प्रेरणा लो। ये अंगे भी इन्होंने बना ले ली और अंगे भी ले ले, आटा में बना नहीं करते रहो, तो प्रेरणा ले लो इन पर। तो भाई ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हें है हमारे पे विश्वास भरोसा, वो बताओ। अन्य लोग कह दो घर बैठ जाओ, हम अपना घर बैठ गए, बताओ। घर बैठाना चाहो घर बैठा दो। और भाई राजनीति समाज सेवा के लिए है, माध्यम है, और आप लोगों का स्वाभिमान अभिमान उसको ऊंचा उठाना चाहो तो वो बता दो। बताओ भाई, सभी बैठे, इसका मतलब हम घर बैठ जाए? बताओ, भविष्य की नींव रखी जाएगी। यहाँ से बढ़िया ढंग से इकरानी है प्रत्याशी, प्रत्याशी कोई भी हो सकेगा। ये नहीं पड़ोसी नहीं आ रहा तो क्या आना हमें, दुख सुख में हमें रहना। मान सम्मान तुम्हारा, वो हमारा मान सम्मान है। तो बस ईमानदारी के साथ अगर हमारी बात अच्छी लगे दिल से, अभी दिनों में जगह है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा बात है। और हमें भरोसा है आप लोगों का, विश्वास है हम आप लोगों का। आप लोगों के माध्यम से जो इधर उधर चले गए, मेरी अपील उनसे भी है कि आओ एकजुट हो जाओ, छोटी मोटी बातों को भूल जाओ। ये भी तो बने भी नहीं, बिना बने चारों तरफ हल्ला मचवा दिया, तो बन के तो देखो फिर क्या हो रहा है। सारा सामान जिले के अंदर
आवाज बनाओ, हमारी आवाज संगठित हो जाओ और जिले के विपक्ष में रहते हुए न सदा से जैसा सुख दीजिए तो भाई माना नाम मत दीजिए। और साइकिल का बटन दबाना तो हाथ उठा के मजबूती के साथ, क्योंकि दिख्या का भाग ये है भाई गदा असली, तो हाथ उठा के बताओ बस। उठ रही कब उठ रही है, कहाँ है गए, कहाँ रह गए। तो जोड़ लगाओगे आप लोग, आज से तोड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।